Alkeum TV. हमें सर्दी काफी बढ़ गई, लेकिन इतनी अच्छी प्रस्तिश और खुदा के अमर और रूह ने हमारे जिस्मों को करवा रखा है। हालेलुया। खुदा के जिंदा पाक कलाम में लिखा है कि खुदा इस्राएल की हमदो सना पर तख्त नशीन है और आज वही खुदा हमारी हमदो सना पर भी तख्त नशीन है और हमेशा रहेगा। आमीन। जब जब हम पुकारेंगे, जब आज जो खुदा का जिंदा पाक नाम, जो खुदा की मुंह की बातें हैं, उसमें से हम कुछ सीखेंगे। हर दफा हम सुनते हैं और सरमन सुन के उसके बाद चले जाते हैं, क्योंकि ज्यादातर हम उनको उन चीजों को, उन बातों को याद नहीं रखते। लेकिन जब हम इस गरज से सुनेंगे, क्या जो कुछ सुनेंगे वो सीखेंगे और उस पर अमल करेंगे, तो वह देर तक बल्कि हमेशा हमारी जिंदगियों में कायम रहती है और हमें याद भी रहती है। हालेलुया। आज का जो मौजू है खुदा के कलाम में से, वो है ईमान की कमी को अपनी जिंदगी में पूरा करना कितना जरूरी है। ईमान की कमी को अपनी जिंदगी में पूरा करना कितना अहम है। आइए सारे खुदा के जिंदा पाक कलाम की अजमत के लिए अपने कदमों पर खड़े हो। खुदा के जिंदा पाक कलाम में से हवाला पढ़ेंगे पहला थिस्सलुनीकियों का खत, उसका 3रा बाब, उसकी 10 आयत। हम रात दिन बहुत ही दुआ करते रहते हैं कि तुम्हारी सूरत देखें और तुम्हारे ईमान की कमी पूरी करें। आमीन आमीन। सारे जितने भी सारे एक सेकंड के लिए तुम्हारा जरा आंखें बंद करें और अपने ईमान की कमियों पर गौर करें। सोचिए कि कहां पर कुछ कमी है। सोचे खुदा के हुजूर बात की। मांगे खुदा से, क्योंकि आज वही कमी खुदा के फजल से आप सबके बदन से दूर होने वाली है। आमीन आमीन हालेलुया। सब अपने शीशों पर तशरीफ रखें। हमने
उसको फंसने नहीं, क्योंकि जो कलीसिया है वहां पर भेजते हैं उनके पास, और उनको कहते हैं कि हम जल्दी आपसे मिलेंगे, क्योंकि तीमुथियुस वापस आते हैं और उनको बताते हैं कि उनका ईमान और मोहब्बत में वो बढ़ चुके हैं। तो पौलुस रसूल उनके लिए खत लिखते और लिखते हैं, हम रात दिन बहुत ही दुआ करते रहते हैं कि तुम्हारी सूरत देखें। कलीसिया को क्या कह रहे हैं? तुम्हारी सूरत देखें और तुम्हारे ईमान की कमी पूरी करें, ईमान की कमी पूरी करें। एक और हवाला पढ़ेंगे, तीतुस का खत, उसका पहला बाब उसकी 13 आयत। ये गवाही सच है, बस उन्हें सख्त मलामत किया कर ताकि उनका ईमान दुरुस्त हो जाए। उन्हें सख्त मलामत किया कर, उनकी तंबीह किया कर, ताकि उनका ईमान दुरुस्त हो जाए। ईमान की कमी को पहले पूरा करने के लिए कहा जा रहा है, और यहाँ पर ईमान को दुरुस्त करने का ऐसी क्या वजह है? ऐसी क्या वजह है कि ईमान पर इतना जोर दिया जा रहा है? उसको, उसकी कमी को पूरा करने का, फिर उसको दुरुस्त करने का जोर दिया जा रहा है। आइए खुदा के जिंदा पाकलाम में से एक और हवाला देखेंगे और जानेंगे कि क्या क्या वजूहात है जिनकी वजह से ईमान की कमी को पूरा करना कितना अहम है हमारी जिंदगी में। दूसरा तस्वीर उसका था, दूसरा पहला बाब उसकी 30 आयत है। भाइयों, तुम्हारे बारे में हर वक्त खुदा का शुक्र करना हम पर फर्ज है, और ये इसलिए मुनासिब है कि तुम्हारा ईमान बहुत बढ़ता जाता है और तुम सबकी मोहब्बत आपस में ज्यादा होती जाती है। आमीन। ईमान के वसीले से क्या हो रहा है? आपस में मोहब्बत क्या हो रही है? बढ़ती जा रही है। मसीह में हम सब आपस में बहन भाई हैं, तो यकीनन हम एक दूसरे मोहब्बत में रखते होंगे। मोहब्बत रखते हैं, तो क्या इस मोहब्बत में एक दूसरे से कितना मेल मिलाप रख रहे हैं? क्या ये मेल मिलाप बढ़ना चाहिए? बढ़ना चाहिए कि नहीं? और ये मेल मिलाप, ये मोहब्बत किस तरह बढ़ेगी? ईमान के वसीले से। खुदा का कलाम यह बयान कर रहा है कि ईमान के वसीले से मोहब्बत क्या होगी? बढ़ेगी। कौन कहता है कि मैं अपने अंदर नफरत रखूं? मेरे अंदर नफरत, हसद, बुग़्ज़, सारी गंदगी नाम के आ जाएगी। कौन चाहेगा? और कौन कौन चाहता है कि उसमें मोहब्बत बढ़ती जाए, उसमें मोहब्बत पैदा होती जाए और वो तरक्की पर तरक्की करता जाए? खुदा के जिंदा पाकलाम में यूं भी पढ़ूंगा कि मोहब्बत जो है ये इंसान को आजिज़ बनाती है। क्या बनाती है? आजिज़। आजिज़ यानी नरम। और अगर हम नरम हो जाएंगे तो क्या हमारी जुबान भी नरम नहीं होगी? नरम होगी। उससे क्या होगा? नरम जुबान हड्डी को भी ये मोहब्बत का तकाज़ा है। ईमान के वसीले से क्या पैदा हो रही है? मोहब्बत पैदा हो रही है। तो क्या ईमान हमारी जिंदगी में फिर अहम ना हुआ? किसी को ईमान का मतलब पता है? ईमान का मतलब है क्या? ईमान है क्या? ईमान है का जो मतलब है वो है यकीन, भरोसा, एतमाद। जो आपने सोच लिया, जो कह दिया, फिर उस पर डटे रहना कि ये ऐसा ही है। आइए और देखेंगे ईमान की एक वजह तो मिल गई, हमें एक वजह मिल गई
इतनी वजूहात में से एक वजह मिल गई है कि ईमान क्यों हमारी जिंदगी में जरूरी है। उससे क्या हो रही है? मोहब्बत बढ़ रही है। आइए एक और हवाला देखते हैं बाकी जिंदा पाक से इब्राहिम का घर उसका 11 बाब उसके 6 आए थे। और बगैर ईमान के उसको पसंद आना नामुमकिन है। इसलिए तो खुदा के पास आने वाले को ईमान लाना चाहिए कि वो मौजूद है और अपने ताल्बों को बदला देता है। आमीन। बगैर ईमान के उसको पसंद आना नामुमकिन है। इसलिए ईमान की दूसरी वजह मिल गई। दूसरी वजह मिल गई, वजह मिली है कि नहीं मिली? दूसरी वजह क्या है कि ईमान लाने के सबब से हम खुदा को पसंद आना शुरू हो जाएंगे। कौन कौन खुदा को पसंद आना चाहता है कि जी हम खुदा की नजर में, खुदा के नजदीक पसंद आए, खुदा हमें पसंद करना शुरू करे। उसके लिए क्या लाना जरूरी है? ईमान। पहली वजह क्या मिली? मोहब्बत। दूसरी वजह खुदा को पसंद आना। फिर एक और हवाला देखेंगे याकूब 5:15। जो दुआ ईमान के साथ होगी उसके बायस बीमार बच जाएगा और खुदावंद उसे उठा खड़ा करेगा, और अगर उसने गुनाह किए हो तो उनकी भी माफी हो जाएगी। आमीन। अगर उसने गुनाह भी किया हो तो उसकी भी माफी हो जाएगी, बीमार बच जाएंगे। किस वसीले से? किस चीज के बाद? किस चीज के बाद? ईमान के वसीले से। जो दुआ ईमान से मांगी होगी, जो दुआ ईमान के साथ होगी, उससे बचेंगे। तीसरी वजह मिल गई। वजह मिली है कि ईमान की कमी को हम मतलब पूरा करना कितना जरूरी है, और इस कमी को अपने से दूर करना कितना जरूरी है। क्या अभी भी आपको लगता है कि ईमान में कम रहना या कमजोर रहना जरूरी है आपकी जिंदगी में? अपने ईमान को बढ़ाना शुरू कीजिए और जो कहते हैं उस पर यकीन रखिए। दुआ में जो कहते हैं उस पर यकीन रखिए कि वो आपके लिए हो चुका है। हालेलुया। खुदा की जिंदा पाकराम में एक और चीज बड़ी खूबसूरत लिखी है। अभी हमें ये सारा जो भी तक जब मैं यहां पर आया, किसके बारे में बात की? किसके बारे में की? ईमान के। और ईमान के जितने तरीके थे, जो वजूहात थी जिनमें हम तरक्की पा सकते हैं और बढ़ सकते हैं, वो हमें कहां से पढ़ा, कहां से देखा? खुदा के कलाम से। और आप लोगों ने वही कलाम को क्या किया? सुना। और ईमान कैसे पैदा होता है? सुनने से, और सुनना मसीह के कलाम से। हालेलुया। खुदा बाप और उसके बेटे यीशु मसीह का शुक्र हो इसका बरकत कलाम के। आमीन। खुदा और अगले जो मीटिंग होगी उसमें इसमें हमने सीखा कि ईमान की कमी को किस तरह दूर किया जा सकता है और करना क्यों जरूरी है। ईमान की कमी को पूरा करना क्यों जरूरी, उसकी अहमियत क्या, उनकी वजूहत को देखो। अगली जो मीटिंग होगी, इबादत होगी, प्रेयर मीटिंग, वहां पे हम सीखेंगे कि अपने ईमान को हम कैसे
कि हमारा ईमान अभी किस लेवल पे है। हर इंसान, हर शख्स यहां पर बआसानी से अपने ईमान का लेवल चेक कर सकता है, और ये ईमान का लेवल हम अगले सेशन में देखेंगे। तब के लिए खुदा को और ज्यादा बढ़ाते हैं। आमीन।